इतनी गर्मी में रोज-रोज आप कुछ बनाना नहीं चाहते हैं चाय के साथ शाम को, पर भूख तो लगती ही है। तो क्यों ना एक बार में ही बनाकर रख ली जाए ये टेस्टी सी मुरमुरा नमकीन, जिसे आप 1 से 2 महीने तक बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। तो आज हम अपनी इस नमकीन को बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर देने वाले हैं और इसको सर्व करने के मैं आपको 2 बहुत ही बेस्ट तरीके बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, जिससे आपकी भी रेसिपी एकदम टेस्टी और परफेक्ट बने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मुरमुरे, चाहे आप इसको लाई कहिए, लैया कहिए या फिर कुरमुरे, बहुत जगह पर इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिए हैं 200 से 250 ग्राम के करीब मुरमुरे। आप जितनी यहाँ पर नमकीन बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है छन्नी से छानकर। जो इसमें एक महीन सा पाउडर होता है, वो हमें निकाल देना है और अच्छे से इसे साफ कर लेना है। और अब इस तरह से हमें स्लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेना है। आज हम अपनी इस टेस्टी सी और इजी सी नमकीन को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। शायद ही आपने इस नमकीन का वो फ्लेवर कभी ट्राई किया होगा। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है क्रिस्पी होने तक। इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत गैस पर, वरना ये नीचे से जल जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो इसे आप स्लो फ्लेम पर हल्के हाथों से चलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। इस नमकीन को बनाने में आपको ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा समय, और सामान भी इसमें बहुत ही कम यूज़ होता है। तो ये नमकीन बहुत ही आसानी से बन जाती है। शाम को चाय के साथ तो हम सभी को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, पर बनाने का रोज़-रोज़ मन नहीं करता है। तो इसको एक बार आप बनाकर रख लेंगे, तो बहुत ही आराम से इसे आप शाम को एन्जॉय कर पाएँगे। तो यहाँ पर मुरमुरे भी हमारे बहुत ही अच्छे से भुन चुकी हैं। आप इनको चेक करने के लिए हाथों में इस तरह से दबाइएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छे से टूट रहे हैं, एकदम पाउडर हो जा रहा है इनका। तो आपको इसी तरह से इनको भूनकर तैयार करना है। देखिए बहुत ही बढ़िया से ये हमारे भुन गए हैं। अब इन्हें हम अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे, जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो इन्हें मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल कर रख लिया है। थोड़े से ये ठंडे हो जाए तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज हम एकदम नए फ्लेवर में नमकीन बनाएंगे। तो आज जो हम अपनी नमकीन को टेस्टी सा फ्लेवर देने वाले हैं, वो है पानी पूरी का फ्लेवर। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ सामान ले लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है और 1 कप हरा पुदीना, और थोड़े से यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। इन सभी को धोकर अच्छे से सुखा लेना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और 2 हरी मिर्ची ले ली है मैंने। अगर तीखा आप खाना चाहते हैं ज़्यादा, तो इसमें 1 या 2 हरी मिर्ची और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और थोड़े से मूँगफली के दाने। तो अब हमें जो हमने हरा धनिया और मिंट वगैरह लिया है, इसे हमें फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हरा धनिया ले लिया है। इसको क्रिस्पी होने तक अलटते पलटते हुए हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर इस स्टेप को नहीं करना चाहते हैं और नमकीन को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ड्राई करके भी ले सकते हैं। तो आपका जो ऑयल है वो और भी ज़्यादा कम यूज़ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको क्रिस्पी कर लिया है, और अब ये मिंट लीव है, इसको भी हम इसी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास एयर फ्रायर है या फिर माइक्रोवेव, तो आप इन लीव्स को उनमें ड्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिंट लीव भी फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं ये। तो इसे भी मैं तेल से बाहर निकाल लेती हूँ, और एक प्लेट में सारी चीज़ें हम ठंडी होने के लिए रखते जाएंगे। तो अब ये जो कड़ी पत्ते हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं।
तो ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से जब हम फ्राई करते हैं तो हमारी नमकीन की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब जो हमने हरी मिर्ची काट के रखी थी वो भी यहाँ पर हमें क्रिस्पी कर लेनी है। किसी भी चीज़ में यहाँ पर आपको मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना हमारी जो नमकीन है वो खराब हो जाएगी। और अब मैंने यहाँ पर हाफ कप ले ली है मूंगफली के दाने। तो इन्हें हमें जब तक ये चटक ना जाएं बहुत ही अच्छे से इन्हें भून लेना है, जिससे ये खाने में एकदम क्रिस्पी लगे। अगर ये कच्चे रह जाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और नमकीन का जो स्वाद है वो भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से धीमी आंच पर इसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लें, जब तक ये चटक ना जाए ऊपर से। तो यहाँ पर जो हमने फ्राई करा था धनिया, हरी मिर्च वगैरह, वो ठंडी हो रही है, तब तक यहाँ पर हम एक सूखा मसाला तैयार कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी-सी काली मिर्च जो मैंने फ्रेश कूटी है। और अब हमने यहाँ पर लिया है सिट्रिक एसिड, नींबू का सत। तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में उसको लेना है और सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी चटपटा सा यहाँ पर हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब जो चीज़ें हमने फ्राई करके रखी थी उन्हें भी हम पीस लेते हैं। तो ये अब ठंडी हो चुकी हैं, इसे हमें चटनी जार में ही डालकर पीसना है, जिससे इनका बहुत ही फाइन पेस्ट बनके तैयार हो जाए। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपने इस फ्लेवर में इस तरह से नमकीन कभी बनाई है या फिर खाई है। तो यहाँ पर हमने जो फ्राई करी थी, अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे, देखिए। तो इसी तरह से आपको इसको पीस कर तैयार कर लेना है। अब हमने जो अपना सूखा मसाला बनाया था वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही यहाँ पर पहले यूज़ कीजिएगा और जब आप इसे टेस्ट करके देख लें कम लगे तो इसमें और डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो चटनी बनाई थी अपनी, वो यहाँ पर थोड़ी-सी गरम तेल में मैं डाल देती हूँ, जिससे ये इसमें मिक्स होने में बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तेल को गरम कर लिया था और मैंने अपनी चटनी उसमें डाल दी है। क्योंकि चटनी हमारी वैसे भी फ्राई हो चुकी है, तो ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है और सारी चटनी को इसमें डाल देना है और जो हमने अपने मूंगफली के दाने भून के रखे थे वो भी यहाँ पर डाल देने हैं और इसे अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमारे जो मुरमुरे में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो अब हम हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ध्यान रखिएगा आप हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा वरना सारे जो मुरमुरे हैं उनका पाउडर बन जाएगा। तो इस तरह से आप रफ करते हुए सारे मसालों को मुरमुरे के ऊपर अच्छे से कोट कर दें। तो टेस्टी सी चटपटी सी नमकीन बनके यहाँ पर हमारी तैयार है। पानी पूरी फ्लेवर में ये नमकीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप जब बनाकर रख लेंगे तो महीनों तक इसे आराम से आप एन्जॉय कर पाएँगे। तो जब नमकीन अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे आप एक ग्लास के जार में भरकर रख लें, जिससे आपकी नमकीन बहुत ही लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनी रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जार बिल्कुल भी गीला ना हो। इसको बहुत ही अच्छे से आपको सुखा लेना है और उसके बाद ही आपको अपनी नमकीन को इसमें स्टोर करना है। तो लीजिए टेस्टी सी पानी पूरी फ्लेवर की नमकीन तो हो गई है यहाँ पर हमारी रेडी। अब आप इसको एंजॉय कीजिए चाय के साथ या फिर आप इसको किसी और तरीके से भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका इसको है चाय के साथ एंजॉय करने का। गरमा-गरम चाय के साथ जब हमें कुछ खाने का मन करे, डब्बा खोलें, निकालें और इसे खाएं मज़े से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अब आपको चाय के साथ
क्या खाएँ इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए चाय के साथ ये टेस्टी स्नैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपको 2 बहुत ही टेस्टी तरीके बताऊँगी। तो एक तरीका तो मैं बता चुकी हूँ चाय के साथ खाने का और एक तरीका ये है, जैसे कि हमने अपने नमकीन में सारे मसाले पहले से ही मिक्स करके रखे हुए हैं, तो इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। टमाटर, प्याज़, खीरा तीनों को काट कर थोड़ी-सी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर इसमें थोड़ी-सी ऊपर से रेडीमेड सेव या चाहे तो आप ना भी मिलाएँ तो चलेगा और थोड़ा-सा जो इस नमकीन में मिलाने वाला मसाला जो बच गया था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा नींबू का रस डाला है और सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी अमेज़िंग सी हमारी भेल पूरी बनके तैयार हो गई है। तो ये मिनटों में यहाँ पर हम बनाकर तैयार इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने बहुत ही टेस्टी सी नमकीन अपनी पहले से ही बनाकर रखी थी जिसमें सारे मसाले हमने पहले से ही डालकर रखे थे। तो इसको अब स्ट्रीट स्टाइल में हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोने में से सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी सेव मैं ऊपर से और डाल देती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।